बार्सिलोना की नई सियासी जमात बार्सिलोना अतस्तु ने अपने मंशूर के साथ साथ आने वाले इंतखाबात में मेयर बार्सिलोना के उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए पार्टी के इमिग्रेशन अमूर के इंचार्ज खालिद शहबाज चौहान ने कहा कि नई पार्टी आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेगी। देखें डॉक्टर साहब, जैसा कि बल्दियाती इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं जो अगले साल मई में होने हैं, तो उसकी तैयारियां जो है वो अभी से मुख्तलिफ पार्टियों ने अपना मंशूर देना शुरू कर दिया है। इसी हवाले से बार्सिलोना अतस्तु, जिसके प्रेसिडेंट दानियल बोसेलेर हैं, इसमें इमिग्रेशन के इंचार्ज के हवाले से मैं सर अंजाम दे रहा हूँ, तो उसने आज अपने प्रोग्राम के हवाले से एक तो अपने मेयर का ऐलान किया कि हमारी पार्टी की तरफ से दानियल बोसेलेर जो है वो मेयर का कैंडिडेट होगा, और साथ साथ बार्सिलोना के अंदर जो तब्दीलियाँ, बार्सिलोना के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र किया है, और आने वाले वक्त में कौन कौन से मामले किस किस प्रायोरिटी से वो हल करेगा, तो उसके बारे में आज मुलाकात मीटिंग थी जिसमें बार्सिलोना के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी सूबे हैं, वहाँ से लोग आए हुए थे, और मेरे ख्याल में एक बड़े अच्छे तरीके से उसने अपना जो मंशूर है वो बयान किया है, जिसको आवाम ने भी पसंद किया है। तो आज वो पहला दिन है जब हम अपनी इस इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं, तो समझे आज से हमारा ऑफिशियल तौर पर जो कैंडिडेट है वो दानियल बोसेलेर है, वो आज से हमारी जो इंतखाबी मुहिम है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, सबसे जो बड़ी अहम बात है वो तो सिक्योरिटी के हवाले से, जैसा कि आपको पता है बार्सिलोना के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसमें चोरी है, उसमें मेट्रो के अंदर चोरियाँ हो रही हैं, तो उस हवाले से उसने कहा है कि हम इसको बेहतर करेंगे। और जो सबसे अहम मसला जिस पे आवाम ने भी उनको खुशामदीद कहा है, वो जो मकानों पे कब्जा हो जाता है, उसने कहा कि अगर मैं अलकालदे बनता हूँ तो मैं एक स्पेशल पुलिस जो है उसके 20-30 या 40 जितने भी लोग होंगे, वो एक स्पेशल यूनिट होगा। यहाँ पे बहुत से लोग छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं, जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है। अब पुलिस वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं होती, वो अदालत में जाना पड़ता है, अपना घर छुड़ाने के लिए यहाँ पर 2-2 साल इंतजार करना पड़ता है। दानी ने यह वादा किया कि मैं एक ऐसी स्पेशल फोर्स है 24 से 48 घंटों के अंदर आपका घर जो है वो आपको वापस मिलेगा। हाँ, उसमें उसने यहाँ कहा कि यहाँ के ऑटोनोमो जो छोटे एम्प्रेसारी हैं, जो छोटे वर्कर हैं, दुकानों वाले, पनादेरिया वाले, डोनर कबाब हो गए, जो सुपर मार्केट्स होगी, वहाँ पे बल्दिया के हवाले से, क्योंकि ये पहला टच जो बल्दिया का होता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं खोलने के से, टाइमिंग की, तो उन सब पे भरपूर तवज्जो दी जाएगी, कोशिश की जाएगी। खासकर रेस्टोरेंट जो कोविड के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, उस पर उसने कहा कि सबसे पहले तवज्जो दी जाएगी और रेस्टोरेंट के हवाले से उसको उठाया जाएगा। देखिए, जैसा कि उसने अपनी तकरीर में भी कहा कि यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसी पार्टियाँ जो 40-40 साल से गवर्नमेंट में हैं, और बार्सिलोना जो है ये एक ऐसा शहर है जिसको वो चाहता है कि ये न्यूयॉर्क और लंदन और पेरिस के बराबर इसकी जो है वो उनके बराबर आके खड़ा हो। लेकिन यहाँ दिन ब दिन, खासकर पिछले 8 साल जो अदा के लोग गुजारे हैं, उसमें सिक्योरिटी और लिम्पियसा, आप सफाई के हवाले से देख लें, बार्सिलोना इस वक्त गंदे 3 शहरों में है। बार्सिलोना दुनिया के पहले 10 शहरों में होता था, अब तो इसकी लिस्ट में कहीं 30-40 पे चली गई है। तो उसने कहा कि उन पार्टियों की मौजूदगी में अगर ये शहर नीचे जा रहा है तो ज़ाहिर है उनके क्वेश्चनार नहीं करने हो रहा, तो हम आगे इसको इस तरीके से हैंडल करेंगे ये शहर दोबारा उन 10 शहरों में शामिल हो जो दुनिया के 10 मशहूर शहर हैं। यहाँ पे आपके पास समुंदर भी है, पहाड़ियाँ भी हैं, हर चीज़ मौजूद है, और उसके बावजूद जो है वो शहर जो है वो नीचे जा रहा है। तो हम इसको यूरोप के अहम 3 शहरों में शुमार करना चाहते हैं। देखें, हमेशा से दानी से यही बात होती है कि जो इमिग्रेंट्स हैं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी जो है एक रिकेसा है, यानी कि मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर और मुख्तलिफ कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हम वो तमाम प्रोजेक्ट करेंगे, वो तमाम मनसूबे करेंगे जिससे इन लोगों की जो ज़बान है, इन लोगों का जो कल्चर है, उसको यहाँ के कल्चर के साथ अडॉप्ट किया जाए और उससे फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं ये सब यंग जनरेशन है, ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, तो इनके साथ मिल के बार्सिलोना का ऊपर उठाएंगे। और हमेशा इमिग्रेशन हो, वो टैक्सी सेक्टर हो, हमारा कंस्ट्रक्शन हो, हमारी सुपर मार्केट हो, तो दानी ने हमेशा उनकी हमायत की बात की और उनके साथ मिल के काम करने की बात की। देखिए, पाकिस्तानी को सबसे पहला जो पैगाम है वो ये है कि वोट कास्ट करें। हमारी कम्युनिटी के अंदर एक चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वोट कास्ट नहीं करते। जिस पार्टी के साथ भी आए, जिसका मंशूर आपको पसंद है, वहाँ वोट कास्ट करें। वोट कास्ट के हवाले से हमारी कम्युनिटी बहुत पीछे है, 5% से, मेरा 5 से 10 से नीचे इनकी परसेंटेज है वोट कास्ट करने की। तो पाकिस्तानी जितने भी, सबसे पहले ये है कि तो आप देखें मुख्तलिफ जो पार्टियाँ हैं आपके शहर के हवाले से, क्योंकि अगर शहर ठीक होगा तो आप ठीक होंगे। तो एक चीज़ दूसरी साथ रिलेटेड है, तो आप देखें कौन सी पार्टी इस शहर के लिए अच्छी है, तो आप वोट कास्ट करें। आप अगर सही से बार्सिलोना तो उसके लिए अच्छी है तो उसको वोट करें। आप समझते कि दूसरी पार्टी उसका मंशूर अच्छा है तो उसको वोट करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो चीज़ है, ये ठप्पा लगा हुआ है कि ये वोट कास्ट नहीं करते, उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा।